तो ये सभी आज एक अच्छा कदम उठाया है। समाज के लोग एकजुट हो जाए तो क्या मजाक हमारे समाज के साथ कोई अत्याचार हो करे। तो ये सब सारी चीजें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ कही है। उस बात को लेकर कई दिनों से हम पेपर में पढ़ते हैं, जगह जगह हमारे समाज के तड़वी पटेल और गांव का प्रमुख सब अलग अलग बैठ के बात करके और लोगों को एकजुट करने में लगे। तो उसी का आज नतीजा है कि आज हमारे बीच में सभी लोग आज उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है, पर दूसरे जो लोग हैं भाई भाई को लड़ाते हैं और वो मजा लेते हैं और हमारे लोग लड़ते रहते हैं और उनको फायदा मिलना नहीं। तो ये प्लानिंग होती है दूसरे लोगों की कि उनको आपस में लड़ाओ। तो ये आपस में लड़ना बिल्कुल बंद करो, एक दूसरे को मदद करने की बात करो। जो हमारे समाज में ऐसी कई कुर्तियां हैं बरसों से चली आ रही है, भाई हमारे बाप दादों ने जैसे तैसे उन्होंने अच्छा समय निकाल दिया समाज के साथ। आज का समय बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें सब लोगों को एकजुट कर हमारे समाज में जो कुर्तियां है उसको दूर करें, अच्छे जो परंपरा है उसको ग्रहण करें। तो ये सब सारी चीजें आज हमको करना पड़ेगी। जो हमारे फिजूल खर्चा बहुत हो रहा, क्यों हमारा आदिवासी भाई हमारे रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद भी उनके घर में उधर अनाज लाना पड़ रहा, उधर से उधर लाना पड़ रहा। भाई इतना मेहनती हमारा समाज है, फिर आज क्यों गरीब है? तो ये सब सारी चीजें को समझना पड़ेगा। जो हमारी बुरी आदतें हैं वो छोड़ना पड़ेगा। दारू पीना वो खतरनाक है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता दारू में, परिवार बर्बाद हो जाता। उसके घर वाले भी चाहे रात दिन काम करते हैं, दारू पी के फिर पिटाई करता ही नहीं करता। और दिन घर को संभाल के बैठी है और वो पी के जाना कहां से कलाली में बैठ के पी के फिर जाके रोटो बढ़ाओगे नहीं, वो क्या नहीं बढ़ाती तो क्या कर रहे थे अभी तक, उसकी ठुकाई लगाते थे। तो बेचारी वो काम करे, अब तो क्या मालूम तू कब आए, तब ऐसी उसके साथ पिटाई होती। कोई महिला सहन करती बेचारी बच्चों की वजह से, तो वो ना अगर नहीं तो घर छोड़ के चली जाती वो। दारू उतरने के बाद फिर समझ पड़ती उसको, है कि नहीं? तो ये बना सारे घर में जो टकराव है वो खत्म होना चाहिए। भाई घर की पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी होती है। अगर लक्ष्मी खुश है तो तुम्हारे घर में बरकत बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी। अगर तुम्हारी घरवाली खुश नहीं है तो गरीबी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप पहले अपने घर को सुधारो, अपने घर में इज्जत करना सीखो, बच्चों का भविष्य सुधारना सीखो। पढ़ा लिखा के भाई आपकी मतलब बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा के बड़े बनाओ, नहीं तो कहेगा मेरा बाप ऐसा ही था, लांडा मेरे को पढ़ाया भी नहीं, कुछ नहीं, आज बेचारा वो भी मजदूरी कर रहा ही नहीं कर रहा। अगर बच्चा को पढ़ाया लिखाया तो अच्छा वो बड़े बड़े बन जाते। तो ये सब समाज को सुधारने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि हमारा समाज गरीब क्यों है, तो ये दारू की वजह से, और दारू की वजह दूसरा पढ़ाई लिखाई अनपढ़। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो सूझबूझ की बात होती नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जब मैं भोपाल में मंत्री था तो मैंने हर गांव में स्कूल खोली, एक दो गांव के बीच में स्कूल, छात्रावास, आश्रम, एकलव्य स्कूल और कई स्कूलें तब से खुली हुई है। देखिए नहीं, देखे आपने बड़े बड़े स्कूल हैं,
हमने इसलिए कि जब तक बच्चा पढ़ लिख के आगे नहीं आगे बढ़ा नहीं बढ़ेगा तब तक कैसे समाज सुधरेगा। कई लोग हमारे लोग थे, उनको 8वीं तक पढ़े लिखे को मास्टर बनाए थे नहीं बनाए थे, आज वो अपना बड़े बड़े पद पे चले गए। 8वीं तक को नौकरी दी, नहीं तो पहले कोई लेता ही नहीं था, बेचारा पढ़ लिख के इधर तो घूमते रहता था। जब हमने कहा कि भाई जब तक ये पढ़ लिख के नहीं उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे सुधरेगा, परिवार कैसे सुधरेगा। तो अपना पढ़ाई लिखाई के लिए नौकरी अच्छी मिली। उस समय के जो लगे लोग आज बड़े बड़े अफसर बनने हुए, आज उनका परिवार सुधर गया है। तो इसलिए पढ़ाई हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे लाओ और उनको हर तरह से आगे बढ़ाने का काम करें, तब जाके हमारा समाज सुधरेगा। इसलिए आप लोगों ने सब ये सब सारी चीजें, हमारे तड़वी पटेल भी हमारे सब गांव के मुखिया होते हैं। और कुछ ऐसा माहौल बना तो गांव के लोग तड़वी की भी नहीं सुनते, है कि नहीं। वो फलाविड हो जाता, वो अलग फलेगा वो अलग फलेगा। पहले फले वले नहीं चलता था, पहले तड़वी एक बात कहता था पूरा गांव एक साथ बैठ जाता था। क्यों भाई, क्यों तड़वी बोलो, तड़वी बुलाता था, ए भाई गांव में चौकीदार घूम जाता है, तड़वी के मीटिंग है बुलाया, सब आ जाते काम छोड़ के। और काम की बात हो सब मिल के भाई क्या करना, सब कहते हाँ ये ठीक है, हाँ चलो। वो काम एक आवाज पे काम होता था। पर अभी तो फलियाटी तड़वी हो गए। वो बोला नहीं वहां कौन जाए। तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। आपस में मंथन करना बहुत जरूरी है। इसलिए गांव में एकता रखो, एकता के साथ आप लोग काम करो ताकि आपके गांव के दूसरे कोई बना आंख नहीं दिखाए। नहीं तो अगर बढ़ जाओगे तो फिर हर कोई डरा के चला जाएगा। तो गांव में एकता रखो, एकता के समाज हमारा पहले, समाज को बिल्कुल एकजुट होके हमारे लोग रखें। आज हमारे देश में कितने आदिवासी मालूम, 22 करोड़ से अधिक हमारे आदिवासी भाई हैं पूरे देश में। और मध्य प्रदेश में 2 करोड़। तो इतना बड़ा समाज कहीं का भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा समाज के हम लोग मैंने 10 ठोकरे खा रहे, कोई सुनने वाला ही नहीं। ऑफिस में जाए तो कोई सुने नहीं, पैसा लाओ, पैसे बिना काम ही नहीं चले, है कि नहीं। थाने में जाए तो जो फरियादी भी पैसा और जिसको उससे भी पैसा। यह हालत हो रही, फरियादी से भी पैसा लेंगे और जो उससे पैसा, दोनों जो पैसा लेके फिर रिपोर्ट लिखेंगे। नहीं तो बिठा रखेंगे बैठे अभी सब आ रहे, वो बेचारा इंतजार कर चला जाता है। तो ऐसी हालत करे कि भाई जब कानून है, अगर फरियादी आए उसको तत्काल उसकी रिपोर्ट लिखे और उसकी ओशी एक कॉपी उसको दे। ये नियम है। थाने में भी ऑर्डर है, एसपी के भी सबके ऑर्डर पड़ा कि अगर कोई रिपोर्ट करने जाए तत्काल उसकी रिपोर्ट लिख ली जाए और उसकी एक कॉपी उसको दे दे और तत्काल उसकी जांच शुरू करके उसको न्याय दे। ये कानून में है, मगर कोई लिखे नहीं। कई पेपर में पढ़ता हूँ मैं, क्या रिपोर्ट करने गए तो बिठा रखा, वो बेचारा देख के तो कुछ है नहीं, चला जाता वो। और फिर जाके रास्ते में है जिसके खिलाफ रिपोर्ट रोक के, अच्छा मेरे खिलाफ तो रिपोर्ट करने गया था, फिर मारा बेचारे को, है कि नहीं। अब वो रिपोर्ट तो लिखी नहीं, अब फिर हमारा उसका तो रिपोर्ट लिखाने गया। तो ये झगड़े फिर बढ़ते जाते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते हैं दोनों को बुला के आपस में समझाए देंगे तो समझ जाओ, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो भी अगर ज्यादा गड़बड़ी करे उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि कानून का डर तो बने। कोई डर नहीं, बिल्कुल जो देखे उसको, जिसके हाथ पे लाठी उसकी भैंस, ये हो जाता। तो ऐसा काम हो रहा है। तो इसलिए हमको समाज में एकजुट होकर हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए और समाज के सारे लोग हमारे आगे आए, ये सारी चीजें होना चाहिए, तब जाके समाज एकजुट होगा। और हमारे
तड़वी पटेल ने जो काम निकाला है वो बहुत अच्छा है। दारू नहीं पीना, दारू का बहिष्कार करो, नहीं तो आज और दारू में ऐसी हालत हो गया, छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लग गए, माँ बाप स्कूल भेजे, रोज आके दारू पी के इधर उधर घूमता फिर रहा। ये हालत है। दारू पीने के बाद बच्चों का जीवन सुधारने के लिए माता पिता मजदूरी करके बेचारों को, उसको अगर बच्चा जा रहा है स्कूल, वो स्कूल नहीं तो दारू पी रहा वहां पे। वो पाउच निकले नशीले वाले पाउच, वो पाउच भी फटक से खा लिया और उसको नशे आगे जाना क्या क्या करता फिरता फिर। तो ऐसे ऐसे अपने चीजें निकल गई तो हमारा दारू है, पाउच है, नशीली जो चीजें हैं वो उसका नहीं देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। अगर बच्चों को करता दिखा तो उसको समझा भी ये जिंदगी बिगड़ने का काम है, आप ये मत करो, ये करो, वो करो, पढ़ाई लिखाई बराबर करवाओ। तो ये अपना परिवार से सुधारना शुरू करोगे तब जाके सारी चीजें ठीक हो पाएगी। और चोरी करना वो भी बंद करोगे ना, बहुत सारे चोरी करते हैं। एक बार किसी को बार बार थाने में जाता था तो मैंने इसको बुलाया, पूछा क्यों तू बार बार क्यों पकड़ा था, चोरी करता क्यों का? साहब पर चोरी करते बिना किए बिना तो नींद ही नहीं आती, कहता हूँ क्या। हमने कहा चोरी क्यों करे, पुलिस को अपना पैसा तू जितना खिलाया था पुलिस को दे देता, फिर तो चोरी कर फिर पकड़ा था, ऐसा क्यों होता? और सब क्या करा, आदत पड़ गई, चोरी किए बिना तो नींद ही नहीं आती, कहता वो। तो ऐसी तो हालत हो गई, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये चोरी डकैती छेड़छाड़ बलात्कार ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी पूरे बर्बाद हो जाते हैं। और ये दो दो तीन तीन औरतें रखने वाला है उनको भी समझाओ, तीन तीन औरतें, चार चार औरतें, तो वो तो उनको भी मैंने कहा कि भाई बात चला, एक दो हो तो समझ में आया, और तीन तीन चार चार, और फिर उससे पूछे कितने बचे, एक के 5, एक के 6, एक के 7, एक के 8, उन्हें 16 का 15 ऐसे बच्चे हैं। अब उन बच्चों को पैदा करे, उनका जिंदगी का क्या होगा उसका क्या सोचा आपने? पैदा करके छोड़ दिए, उनकी न पढ़ाई लिखाई, उनके रहन सहन, फिर बड़े होने पर शादी ब्याह सब करना पड़ेगा नहीं? तब इतने 10-10, 15-15 का करके और सब सारे बने हालत खराब कर दी बच्चों की और इनकी जिंदगी खराब कर दी। तो ये भी थोड़ी आप लोग देखो कि बने जो है कम से कम पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो वो भी अपने समाज में तड़वी पटेल साहब आप लोग को, बाकी ये सब गड़बड़ी वाला काम मत रखो ना, सब शुद्ध काम रखो और अच्छा बने ताकि घर वाले भी खुश, घर वाला भी खुश, उसको भी प्रेम से खाना मिल जाए और आराम से जिंदगी बिताए, खेती बाड़ी का काम करे।